तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं सिंपल सा, बहुत सिंपल साधारण चैनल जिसका नाम है प्रशांत कोडर्स। तो यार हमने यहाँ पे Incoming रिएक्ट voice जेस call की from सीरीज चला रहे हैं और हमने फिलहाल यू स्टेट तो हमने देख लिया था। +91717491122224 on और फिलहाल ये वीडियो SimSim1. बहुत ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि यार कॉलेज है, इतने मगजमारी करते हैं ना, क्या बताऊँ। Incoming टाइम ही नहीं voice मिलता call है। from अभी प्रोजेक्ट वॉजेक्ट इसमें सब में इतना बिजी रहता हूँ ना कि अब +917174912224 on जैसे तैसे टाइम मिलता है SimSim1. तो वीडियो बना लूँ। पर अभी कोशिश करूंगा कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालूं। तो Incoming हमने voice call पार्ट from 10 में हमने क्या देखा था, यू स्टेट को कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, +917174912224 on कैसे उसको SimSim1. इंपोर्ट करते हैं, उसके रूल्स क्या, हमने ये सब देखा था। अगर आप भी अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पहले वो देखना, इसके बाद ये देखना, क्योंकि हम इसमें यू स्टेट की मदद से छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम खाली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगली वीडियो में हम यू स्टेट की मदद से दूसरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो भी छोटा सा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम प्रोजेक्ट, छोटा सा ही रहेगा। हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, Incoming voice call एकदम from शुरू से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ +917174912224 on पे हम क्या करते SimSim1. थे, एंड रिएक्ट को ओपन करने के लिए, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए यार, Incoming voice call देखो from मैं आपको शुरू से बताता हूँ। नोट जस्ट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान +91749108122224 on रखना उस बात का SimSim1. वरना पता लगे आप ऐसे ही कमांड डालने लगे। तो हम लोग लिखते हैं npx Incoming voice call from create हाइफन रिएक्ट हाइफन +91749108122224 on ऐप, SimSim1. और हमको यहाँ पे क्या देना होता है आगे, फोल्डर का नाम मैंने दे दिया prs, Incoming एंटर। voice तो अब भाई साहब ये तो करेगा टाइम। तो अभी तक लिए इसको हम टाइमिंग देते हैं थोड़ा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है। तब तक मैं आपको क्या बताऊँ, तब तक हम वीडियो कट कर देते हैं तब तक, और हो जाती है वो फास्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाए तब मिलते हैं। तो यार हमने ये क्या किया, हमने तो सिर्फ इंस्टॉल किया, इंस्टॉल में एरर आने लगा यार। इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कुछ कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हुए और पता नहीं है एरर किस चीज़ का आ रहा है, हम वो भी देखते हैं। तो हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, PRS नाम का बनाया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर जाते हैं PRS और इसको npm स्टार्ट करके देखते हैं कि भाई आखिर तुम्हारे में दिक्कत क्या है, तुम हो क्यों नहीं रहे। अभी तक तो सब सही था, npm स्टार्ट किया मैंने, फिर उसके बाद ये एरर आ रहा है, बट ओह चालू हो गया, क्या बात है। ठीक है, बहुत लोडिंग ले रहा है, बता पता नहीं क्यों। पता नहीं, अभी तक तो सब सही चल रहा था, खाली मैंने इंस्टॉल ही किया और कुछ किया नहीं है। ओहो भाई साहब, पहले ही एरर अपने को दे दिया ये इसने, तो हमने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। तो देखते हैं क्या एरर बोल रहा है कौन नॉट रिसॉल्व। ओके, मतलब ये पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुआ मुझे लगता है। तो इसी को कॉपी करते हैं और जाते हैं अपने टर्मिनल में, इसको स्टॉप करते हैं और बोल देंगे npm इंस्टॉल कर दो भाई इसको। तो इसको इंस्टॉल करेगा ये, शायद इसी का ही एरर होगा, मुझे भी यही लग रहा है। इंस्टॉल हो गया, अब रन करके देखते हैं एरर गई कि है। चलो चलो स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। देखो लाइव हो रहा है, हाँ कुछ भी मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी एरर आएगा आपको पता चलता रहेगा। सो गाइस हमारा वो एरर भी सॉल्व हो चुका है, मतलब हम खाली एक पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था, बट ठीक है। तो हमारा ये रन हो रहा है 3000 पोर्ट में। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में और यहाँ पे src के अंदर app.js में जाएंगे, और मुझे ये सब कबाड़ तो चाहिए नहीं, तो मैं सिंपल सा एक RFC बना लूँगा। ओके, तो ऐप आ गया, ठीक है। और मैं index.css है, सबसे पहले उसको हटा देता हूँ, वो दिमाग ना ख़राब करे। तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, थैंक यू, हम अपनी खुद की CSS लिख लेंगे, अपने को आती है इतनी। तो app.ss में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम फ्रेगमेंट्स लगा लेंगे। फ्रेगमेंट्स लगाने के बाद हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, पहले हम इसको डिज़ाइन बना लेते हैं। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा कि इसमें है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन बना लेते हैं। तो पर डिज़ाइन बनाने से पहले हम कुछ बाय डिफ़ॉल्ट CSS दे देते हैं। जैसे बॉडी का कलर जो है वो रहेगा बैकग्राउंड कलर, और मैं पूरा फुल ब्लैक तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा वाइट, परफेक्ट, हाँ। और इसका जो कलर होंगे, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर डालूं तो वाइट होना चाहिए। बोलेगा ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हमने कुछ डाला ही नहीं टेक्स्ट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक हम डिव बनाएंगे, और मैं इसमें इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकता हूँ,
पर मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही उसकी, तो हम लोग इनलाइन सीएसएस के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर दूंगा। इसकी विड्थ में कितनी दे दूंगा, मैं समथिंग 300 पिक्सल, और इसकी हाइट भी मैं 300 पिक्सल दे दूंगा, 300 पिक्सल। और अच्छा, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि स्टाइल के अंदर ये डबल क्यों लिखा है, ये क्या चीज़ है। तो यार इसके लिए मैंने एक CSS करके वीडियो बनाई है, वो भी देख लेना, वो भी आपको आई बटन में या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि CSS लिंक कैसे करते हैं, कितने टाइप के CSS हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे हाइट दे दी और वेट दे दी, और हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कौन इतना टाइप करे, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चलो दे देता हूँ। तो हमारा आ गया ये, और इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मार्जिन लगा लेता हूँ। मैं उसको बोलूँगा भाई तुम ऊपर से 25 पिक्सल ले लो, और राइट से ऑटो ले लो, बॉटम से 0, और लेफ्ट से भी तुम ऑटो ही ले लो यार बस। तो परफेक्ट आ गया सेंटर में। और इसका मैं थोड़ा बोलता हूँ कि तुम थोड़ा सा राउंड शेप में हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ बोल दूंगा बॉर्डर रेडियस, कहाँ गया भाई रेडियस, अच्छा नहीं आ रहा, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, लिखना ही पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस कितना दूँ, 25 पिक्सल, ठीक है। ठीक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, 35, ओके चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा बन गया एक बॉक्स टाइप का हम कह सकते हैं। हम इसको कैसे चेंज करने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ड्यू लूँगा, और ड्यू के अंदर मैं 2 बटन लूँगा, 2 बटन, एक में रहेगा लेफ्ट साइड और एक में रहेगा राइट। लेफ्ट की स्पेलिंग सही है क्या, हाँ सही हो, सही होगी, पता नहीं। तो देखो हमने ये ले लिया, बट मुझे इस बटन को भी थोड़ा सेंटर में लाना है, तो मैं इसी के अंदर स्टाइल कर लूँगा, क्या दिक्कत है स्टाइल। और इसकी मैं विड्थ डिफाइन कर दूंगा, विंडो नहीं भाई, मेरे को विड्थ चाहिए तुम्हारी विड्थ, ठीक है। अब विड्थ में इसकी कितनी रखना चाहूँगा, मैं इसकी विड्थ 10 पिक्सल, 10% रख देता हूँ। कौन सा अपने उसमें हम कुछ बहुत डेकोरेशन हाई करने वाले, सिंपल कर रहा हूँ मैं स्टाइलिंग में नहीं जा रहा हूँ। और मार्जिन भी दे दे, ठीक है। मार्जिन में इसको भी ऊपर से 50 पिक्सल, और राइट से ऑटो, बॉटम से 0, और इसके बाद ऑटो। तो अरे भाई ओके, तो हमारा ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है ओके, इतना समझ में आया। हमने सिर्फ डिज़ाइन की है, वो भी इतनी कोई खास डिज़ाइन नहीं कह सकते, बस नॉर्मली कह लो कि काम चलाऊ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे। मैं बोलूँगा जब कोई इस लेफ्ट वाले में क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, मैं इसको नाम दे दूंगा लेफ्ट HANDL, लेफ्ट हैंडल मैंने नाम दे दिया, ठीक है। स्पेलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना लॉजिक में जाते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंडल करके एक फंक्शन बना लूँगा, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया है, आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, हाँ यही तो सोचने वाली बात है ना, मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। तो हमारा ये वीडियो का टॉपिक किस बारे में, स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम इनपुट कर लेंगे, इनपुट बोलेंगे भाई रिएक्ट तुम मुझे यूज स्टेट दे दो, यूज स्टेट दे दो। चलो इसने दे दिया, इनपुट तो हो गया। अब मेरे को उसको डिफाइन भी तो करना है, बोलूँगा कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं सिंपल सा काउंट दे दूंगा, अरे काउंट हो गया, काउंट दे दूंगा। और मैं इधर पे फंक्शन का भी नाम दे दूंगा सेट काउंट, और मैं इसको यूज स्टेट से डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। यूज स्टेट से डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको 0 दे दूंगा। मैंने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, इस काउंट की 0। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही इस लेफ्ट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन चल जाएगा, लेफ्ट हैंडल वाला। और उसके अंदर मैं जाके क्या बोलूँगा कि सेट कर दो भाई, स्विच नहीं सॉरी, सेट कर दो काउंट को। बोलो कितना सेट करना, मैं बोलूँगा जो करंट काउंट की वैल्यू है ना, काउंट की वैल्यू कितनी अभी 0 है, मैं बोलूँगा करंट काउंट की वैल्यू है उसको +1 कर दो। बोलेगा ठीक है। और मैं इसको कंसोल लॉक करके भी देख लेता हूँ क्या ये काम कर रहा है कि बस हमको पागल बना रहा है। इसको मैं काउंट किया और इसको कंसोल लॉक खोल लेते हैं, और फिर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लेफ्ट में लगा था ना, वैल्यू तो अपडेट हो रही है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ,
मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नाम का एट्रीब्यूट लगाता हूँ जिसको हम CSS में डिफाइन करते हैं। मैं इसको बोल दूंगा ट्रांसलेट एक्स। मैं बोलूँगा ट्रांसलेट एक्स से ट्रांसलेट एक्स से तुम थोड़ा डिज़ाइन बदलो, और मैं इसको इसमें नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा टेम्पलेट लिटरल के अंदर। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू दे दूंगा, काउंट की वैल्यू, और इस जगह में पिक्सल दे दूंगा। समझे क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स किया कि जितना भी अगर काउंट की वैल्यू 2 3 4 तो क्या होगा, वो बॉक्स भी सरकता जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया, कुछ हो तो नहीं रहा फिलहाल, तो क्या दिक्कत है? ट्रांसलेट की स्पेलिंग गलत है क्या? चेक कर लेते हैं अभी। अरे हट भाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, अरे छोड़ो, इसी को हट कॉपी कर लेते हैं, शायद हो सकता है गलत हो। तो ये रहा ट्रांसलेट एक्स दे दिया, और काउंट की वैल्यू पिक्सल में है। ये नहीं देना था शायद मुझे, ये इसी की वजह से एरर आ रहा होगा, उसी की वजह से ये एरर आ रहा था जो मैंने वो लगाया था ना कॉलन। ये देखो, आपको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा हो रहा है, ये देखो थोड़ा सा सरक तो रहा है, ये देखो ध्यान से। कंसोल को मैं हटा देता हूँ, ये देखो, मतलब सरक तो रहा है परफेक्ट। अब हमको क्या करना है यार? तो ये तो हर एक पिक्सल ले रहा है, ठीक है। मैं पिक्सल में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ कि 80 प्लस हो। तो रिफ्रेश करता हूँ, लेफ्ट में क्लिक करूँगा। अब दिखा, अब तो दिखा ही होगा यार, झूठ तो बोलो नहीं। मैं इसको 50 कर देता हूँ, 80 बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसको रिफ्रेश करते हैं और लेफ्ट में क्लिक किया, 80। अब अगर आपको थोड़ी बहुत CSS पढ़े होंगे तो आपने एनिमेशन के बारे में तो बहुत कुछ सीखा होगा ना। तो हम इसमें एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगाने वाले जिसका नाम है ट्रांजिक्शन। ट्रांजिक्शन में कितना दूंगा? 0.8 सेकेंड। मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर इसमें कुछ भी मतलब चेंज होता है तो उसको एनिमेशन के थ्रू अपने को डिस्प्ले करो। देखो क्या होने वाला है, देखो लेफ्ट में क्लिक किया, ये देखो कितना स्मूथ जा रहा है। अगर मैं ये जो सेकंड है उसको मैं 2 सेकंड कर दूं तो क्या होगा? देखो रिफ्रेश, लेफ्ट क्लिक किया, देखो 2 सेकंड ले रहा है पोजीशन चेंज करने में, ये देखो। तो ये सही नहीं है, इतना ठीक है। अब मैं लेफ्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं 50 60 रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट। चलो हमारा ये तो हो गया, अपने को ये तो समझ में आ गया। अब एक सेकेंड, मतलब मैंने उल्टा कर दिया। लेफ्ट में क्लिक करने पे इधर से रखना चाहिए, राइट में क्लिक करने पे यहाँ होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेंगे। ये लेफ्ट है तो हम लेफ्ट वाले में शिफ्ट कर देंगे। तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या होगा? माइनस पे जाएगा, ये देखो अब ये माइनस पे जाने लगा ना, समझे? ये माइनस पे जाने लगा। और लेफ्ट के लिए, राइट के लिए हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो एक काम करते, नहीं चलो इसको ही रहने दो, सामने करते, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक, और बोलूँगा राइट हैंडल। अब मैंने राइट हैंडल को कॉपी किया और उसका फंक्शन बना लूँगा, एरो फंक्शन। मैं कौन राइट हैंडल को मैंने यहाँ पे एक बना दिया एरो फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या बोलूँगा? सेट काउंट। क्या करना है भाई सेट काउंट में? कुछ नहीं यार, जो काउंट की करेंट वैल्यू है ना उसको तुम प्लस कर दो 60। 6 से यार 60, हाँ चलेगा 65। अब देखो जादू, जादू देख लो। लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, समझे? लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, एकदम परफेक्ट। बस इसमें एक दिक्कत होगी, पता है क्या? देखो ध्यान से देखो क्या होने वाला है। अगर मैं राइट में क्लिक करूं तो ये बाहर ही चला गया, राइट पे क्लिक करता हूँ तो बाहर ही जाता रहेगा, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमको यार वो भी तो फिक्स करना पड़ेगा कि यार अपने को ज़्यादा बाहर जाए तो उसको रोकना है, कंडीशन लगा देंगे। और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला भी था, टास्क भी दिया था कि यार ये टास्क करना, अगर आपने वो नहीं किया होगा तो इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊँ तो लेफ्ट में भी यही दिक्कत होने वाली है। ये देखो लेफ्ट में भी वहाँ पे जा रहा है,
तो ये सब बहुत बेकार चीज़ है, अपने को भी इसको हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंडल में जाएंगे और यहाँ पे लॉक करके देखेंगे कि एक्चुअली इसकी वैल्यू काउंट की यहाँ तक कितने तक वहाँ पे जा रही है। करूँगा कंसोल लॉग ओपन कर लूँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा और राइट का था ना 0, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो कितना 585 तक जा रही है, हम यहाँ तक रखते हैं 585। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा क्या? चलो देखते हैं उसको कितना जा रहा है फिलहाल, 520 तक। ओके, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि इसके नीचे कंडीशन लगा दूंगा, इफ बोलूँगा काउंट की जो वैल्यू है ना वो इक्वल कितना आ रहा था हमारा 520, ठीक है। 520 अगर 20 के ऊपर जाती है मैं सेट काउंट कितना कर दूंगा, यही कर दूंगा 520 और या ख़त्म कहानी। और इस कंडीशन को मैं उठा के एल्स पार्ट में डाल दूंगा, एल्स पार्ट में डाल दी और मुझे कंसोल लॉग की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखो ये हो क्या रहा है, काउंट की वैल्यू अगर इस कंडीशन से अगर फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये सिंपल सी बात है 0 से स्टार्ट होगा तो फॉल्स होती रहेगी क्योंकि 520 ये बहुत बड़ी संख्या, अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू जाती तो हम सेट काउंट में टोटल खाली एक ही वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 520। समझ में आया इस बात को? अब एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं, रिफ्रेश। तो हम राइट में क्लिक करें, राइट में क्लिक हो रहा है, ये देखो अब बंद हो गया हमारे। अब देखो मैं दबा रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ उसमें, दिखाई दे रहा है, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट अब नहीं हो रहा है। बट लेफ्ट में दिक्कत है, लेफ्ट में दिक्कत है, तो अभी हम लेफ्ट को भी फिक्स करते हैं। राइट का तो फिक्स हो गया, तो अब हम लेफ्ट को फिक्स करते हैं। तो लेफ्ट में भी ऐसे ही करेंगे यार। तो हम लोग पहले लेफ्ट का देख लेते हैं कि लेफ्ट कहाँ तक जा रहा है। तो मैं लॉक करूँगा किसको, काउंट को, और कंसोल खोल लेते हैं और लेफ्ट में क्लिक करता हूँ, कहाँ तक जा रहा है, ओके -540, कितना जा रहा है -540। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, यही लिख देंगे इफ कंडीशन अगर काउंट की वैल्यू -5 कितना था -570, ऐसे लिख के देखते हैं एक बार क्या होता है। तो सेट काउंट की वैल्यू यही रहेगी और इसको सेट काउंट को मैं उठा के एल्स के अंदर डाल दूंगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि आती है और मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखते हैं, मैं लेफ्ट में क्लिक करूँ तो लेफ्ट का तो जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, पकड़ो उसको। राइट का तो काम कर रहा है, लेफ्ट का काम नहीं कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं भाग रहा, कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रहा है। 10 बट ये माइनस हो रहा है। अब हम लोग इसमें दिक्कत देखते हैं, आखिर दिक्कत क्या है। मैं लॉक करता हूँ, सबसे पहले लॉक करूँगा किसको, काउंट को, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं देखूंगा लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है 0, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, राइट में ठीक है, लेफ्ट में 720 इक्वल अगर होता है तो ठीक है, हो गया सॉल्व। ओ भाई हो गया सॉल्व, देखिए समझे क्या हो रहा है। मैं राइट में क्लिक करूंगा तो ये भी कंडीशन तक जाएगा और यहाँ पे सेट करूंगा तो ये भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब बट आप लोग सोच रहे हो कि ये एकदम से क्यों जा रहा है, रीज़न क्योंकि अब यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू एकदम से 0 हो जा रही है। ये देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ना, एकदम से 0 हो जा रही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट में जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट -10 काउंट की वैल्यू 10 है, बट इसको एकदम से नहीं सरकना चाहिए यार।
0 में इतना क्यों सरक रहा है ये? क्या दिक्कत है? सिंपल हम करके देखते हैं एक बार, सिंपल। इसको कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद तो यार ऐसी तो दिक्कतें आती रहती है, पर ठीक है, इसको ट्राई करेंगे तभी ना समझ में आएगा कि मैं कहाँ दिक्कत करने लगा भाई। एक तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। काउंट इफ नहीं लगाते हैं, पहले सिंपल रखते हैं, बाकी उसको कमेंट आउट कर लेंगे। सेट काउंट कितना माइनस, तो मैं बोलूँगा काउंट माइनस कितना, 10 माइनस करते रहो बस। तो रिफ्रेश करते हैं, अब देखो काम कर रहा है। तो इधर राइट में जा रहा है, इधर राइट, इधर लेफ्ट। तो इसको मैं 10 की जगह कर देता हूँ 40। तो मैं इसको लिख दूंगा 40। लेफ्ट काम कर रहा है, राइट में तो अपने कंडीशन लगा के रखे हैं कि उससे ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। तो अब लेफ्ट में क्या दिक्कत है? अब मैं यहाँ बोलूँगा इफ़। सबसे पहले मैं लॉक करके देखता हूँ कि कहाँ तक जा रहा है। अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है। लॉक करूँगा और बोलूँगा काउंट की वैल्यू कहाँ तक जा रही है इसमें। तो अब कंसोल ओपन करते हैं, पहले राइट में जाते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं, -640, -600, तो -600 तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन में क्या रहेगा कि काउंट की वैल्यू अगर इक्वल -610 तक जाती है तो काउंट के ऊपर तो अपने को जो सेट काउंट है उसकी वैल्यू कितनी कर देनी है, -610 उतनी ही कर देनी है। रिफ्रेश। अच्छा, हमने एल्स में नहीं डाला क्या उसको, तभी तो एल्स में रहेगा हमारे पास ये सेट काउंट। ओके, अरे हट भाई, क्या खुल गया? लेफ्ट 610, राइट परफेक्ट, लेफ्ट। अच्छा, ये एकदम से पता है क्यों जा रहा है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं जब इसमें क्लिक करता हूँ तो 0 पोजीशन पे ले लेता है, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे -610 यहाँ पे डायरेक्टली वो कर दे रहा है, ले रहा है। उसके बाद हमको रेंडर करके दे रहा है यहाँ पे। तो सिंपल से यही मतलब होता है इसका। देखो, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट आपको समझ में आया, ये बहुत सिंपल सा था। हम यहाँ पे खाली स्टेट मैनेज करना सीख रहे हैं कि कैसे हम उसको यूज स्टेट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये तो समझ में आया। आपको कुछ और अट्रैक्टिव करना है तो इसमें ही आपको एक चीज़ और ऐड कर देना है। तो और एक स्टेट का मैं यूज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँगा, एक बार वापस से एक स्टेट बनाऊँगा जिसका मैं नाम DEG लिख देता हूँ, और यहाँ पे सेट भी DEG। और इसका जो यूज़ स्टेट में इसको यूज़ करूँगा, यूज़ स्टेट में मैं इसकी वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 12। ओके, 12 रख दिए, ठीक है, चलेगा। तो अब ये डिग के अंदर आ गई है 12। अब मैं इसी के अंदर जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम लोग रोटेट बोलते हैं। मैं लिखूंगा ROT, एक सेकेंड, ROTATE, रोटेट। कितना रोटेट करना है, और मैं इसको डॉलर में दे दूंगा कि जितना हमारा काउंट है ना उतना रोटेट कर दो। तो बोलेगा ठीक है, और हमको पर ये भी तो चेंज भी तो करना है वैल्यू। तो इसके अंदर जाके, मतलब जो हमारा हैंडल हो रहा था ना, उसी में सेट डिग्री कर देंगे। कितना, जो हमारा डिग्री है उसमें से तुम प्लस 150 रख लो यार तुम। तो ये हमारा किस में लगा है, राइट में। चलो ट्राई करते हैं, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। कहाँ गया रोटेट? ओके, मैंने यहाँ पे पिक्सल ही नहीं लिखा है, डिग्री आता है ना इसमें, तो अपने को यहाँ पे DEG लिखना पड़ता है। मैंने यहाँ डिग्री लिख दिया, अब परफेक्ट है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट में क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या एनिमेशन होके जा रहा है। और यहाँ पे रुक गया, क्यों रुका? क्योंकि हमने कंडीशन लगा के रखी है। और हम अगर लेफ्ट करें तो लेफ्ट में भी तुरंत ही मूव हो जा रहा है, क्योंकि काउंट डिग्री की वैल्यू तो डायरेक्ट चेंज हो ही रही है ना। तो ये देखो, ये हमारा कुछ एनिमेशन टाइप बन गया।
समझे, ऐसे होता है यूज स्टेट को मैनेज। अभी यूज स्टेट के बारे में हम बहुत चर्चा करने वाले हैं और इसके ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट और भी लाने वाला हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा, टेम्परेचर के ऊपर रहेगा कि अगर 19 से कम ऐसा वैसा। आपको थोड़ा सस्पेंस भी तो रहना चाहिए ना यार। तो अगले वीडियो में हम टेम्परेचर जैसा प्रोजेक्ट छोटा सा मिनी सा बनाने वाले हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करना। अगर इसमें मुझे पता है इसमें थोड़ी दिक्कतें हुई थी, बट होती रहती हैं। अगर कोई कितना भी बड़ा डेवलपर हो उसमें से गलती होती है। उस ऐसा कोई भी डेवलपर नहीं जिसके में एरर आए ना। शुरुआती दिनों में तो एरर तो अपने दोस्त होते हैं, तो इसको दोस्त समझ के उसको हैंडल करना सीखो। जैसे मेरे पास आया, पहले ही रिएक्ट इंस्टॉल करते ही आ गया यार, मैं तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी हैंडल किया ना। ऐसे हैंडल करना सीखो, समझ में आ जाएगा। तो चलो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और छोटा सा यूज स्टेट की मदद से ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आपको यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतने, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।